चलिए बेटा एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। ये कोऑर्डिनेट की नेक्स्ट एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी एरिया का ट्रायंगल फाइंड करते हैं जब उसके वर्टिसेस गिवन होते हैं। क्या होते हैं? जब उसके वर्टिसेस गिवन होते हैं तो हम कैसे एरियाज को किसी ऐसे ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपको वर्टिसेस गिवन है, क्वेश्चन है बेटा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। देखिए आपको एक किसी एरिया का ट्रायंगल फाइंड आउट करना है जबकि उसके वर्टिसेस गिवन है। क्योंकि मैंने बेटा ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, इसको सी पॉइंट मान लिया। देखिए ध्यान से, इसे माना x1y1, इसको मान लिया x2y2, इसको मान लिया x3y3। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। देखिए अब ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं जब उसकी वर्टिसेस गिवन होते हैं। देखिए ट्रायंगल ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, इनसे आपने एक ट्रायंगल बना लिया, इसके वर्टिसेस को आपने लिखनी है। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है। तो देखिए बेटा कैसे फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट ऑफ x1 ब्रैकेट ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है बेटा, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट ऑफ y1 माइनस y2। तो 1/2। अब देखिए x1 कितना है बेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, x1 की वैल्यू 2 है। x1 की वैल्यू कितनी है? 2 ब्रैकेट ऑफ y2 कितना है? 0। y2 कितना है? 0 माइनस y3 कितना है बेटा, यहाँ पे देखिए y3 की वैल्यू -4। तो इस तरह से आपने x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू की -1। अब यहाँ पे देखिए y3 की वैल्यू कितनी है? y3 की वैल्यू कितनी है? -4। और देखिए y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है 3। कितनी वैल्यू है? 3। तो x3 की वैल्यू कितनी है? x3 की वैल्यू देखिए 2, x3 की वैल्यू 2, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? 0। तो देखिए ध्यान से 1/2 2 0 प्लस 4 प्लस -1। अब देखिए बेटा हमने इसको सॉल्व किया, 2 4 2 जा 8 प्लस माइनस प्लस -7 इंटू -1 क्यों 7 प्लस 3 2 जा 6 8 प्लस 7 15 15 प्लस 6 21 अपॉन 2 स्क्वायर रूट। इसका आंसर आ गया। आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व लिया। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला बेटा याद रखिएगा, 1/2 x1 ब्रैकेट ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट ऑफ y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है जब आपको कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं ट्रायंगल के, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना और इस फॉर्मूले में आपने ये वैल्यू को पुट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए आपको लेट ए की वैल्यू गिवन है a -5, -1, बी की वैल्यू गिवन है 3, -5, सी की वैल्यू गिवन है 5, t। ये आपको वर्टिसेस देखे किसी ट्रायंगल के, ये a है, ये b है, ये c है। a की वैल्यू कितनी है? -5, -1, बी की वैल्यू कितनी है? 3, -5, सी की वैल्यू कितनी है? 5, 2। ये x1y1, ये x2y2, ये x3y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ देखिए बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 ब्रैकेट ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। तो आपने x1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू -5, y3 की वैल्यू -2। आप यहाँ से देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपने ये वैल्यूज़ के अंदर पुट कर दिया। आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो आपने देखा ध्यान से, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद देखिए आपने वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपने इनको सॉल्व किया। 7 5 is 35, 3 3 is 9, 5 4 is 20। आपने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने देखा इसका आंसर क्या? 32 स्क्वायर मीटर। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए बेटा। आपको अच्छी क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखिए हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो मैंने उसका आपको मेथड बताया था कि ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी से हम कोलिनियर फाइंड करते हैं। पर आपको यहाँ कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल से फाइंड आउट करना है। देखिए अगर किसी लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं या मोर देन 3 पॉइंट्स जैसे बोलते हैं कोलिनियर, जैसे मैंने आपको बताया था
किसी लाइन पर 3 पॉइंट्स है या मोर देन 3 पॉइंट्स है उसे बोलेंगे हम कोलिनियर। क्या बोलेंगे? अब देखिए जब ये किसी लाइन पर 3 पॉइंट्स है तो क्या हम इसे ट्रायंगल बना सकते हैं? किसी लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स लाई करते हैं तो हम उसे ट्रायंगल नहीं बना सकते। जब ट्रायंगल हम नहीं बना सकते तो इसका मतलब उसका एरिया क्या होगा? 0। उसका एरिया क्या होगा? 0। इसका हमें अब हम उस पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बना सकते तो उसका एरिया क्या होगा? 0। देखिए बेटा ध्यान से हम कैसे उसको एरिया को फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। देखिए बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है? 0। जैसे क्योंकि इन पॉइंट से कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं हो सकता तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 0। देखिए 1/2 ब्रैकेट ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट ऑफ y1 माइनस y2। ठीक है बेटा, 1/2। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 0 है, आपने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी? आपने इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी है पहले से। देखिए 1/2 x1 की वैल्यू कितनी हुई? x1 की वैल्यू आपने पुट कर दी 7। कितनी वैल्यू पुट कर? 7। x2 की वैल्यू पुट करी है आपने x2 y2 माइनस y3 की वैल्यू करी तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू आपने इस x1 y1 x2 y2 x3 y2 की वैल्यू इस एक फॉर्मूले में आपने पुट कर दिया। आपने फॉर्मूले को पुट कर दी वैल्यू तो फिर फॉर्मूले को आपने सॉल्व किया। तो आपने सॉल्व किया तो देखा तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आई? 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9। आपने क्या किया? k को एक तरफ कर लिया, कॉन्स्टेंट को एक तरफ किया तो k की वैल्यू कितनी? 4। आप देखिए जब आपने इस तरह किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो k की वैल्यू 4 आपका आंसर हो गया। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिए ध्यान से, अब देखिए बेटा, देखिए आपको पॉइंट गिवन है। देखिए वही सेम क्वेश्चन हम करेंगे। ये पॉइंट गिवन है आपको 8,1 k, -4 और 2, -5। इसमें क्या आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा जब पॉइंट्स कोलिनियर है। हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अपने इस तरीके से इसका फॉर्मूला लगाया। हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। ठीक है बेटा, आपने बस इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो 8 माइनस 6k प्लस 10। आपने k को एक तरफ कर और आपने कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आपको बेटा यही फाइंड k की वैल्यूज़ को फाइंड करना था। चलिए देखते हैं ध्यान से, देखिए क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं ध्यान से क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। फाउंड ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आपको किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या करना है आपको? किस तरह एरिया फाइंड करना है बेटा आपको? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। आपको वर्टिसेस उसके ट्रायंगल के गिवन है तो आपको वर्टिसेस उस ट्रायंगल के गिवन है और आपको उस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना है जो इसके मिड पॉइंट से बनता है। किससे बनता है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के मिड पॉइंट से जो एरिया बनता है, ट्रायंगल बनता है, उसका एरिया होगा वो आपको फाइंड करना है। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया एंड गिवन ट्रायंगल। एक तो इस ट्रायंगल से जो एरिया बन रहा है, ठीक है बेटा, 0, -1 2, 1 0, 3 से एक ट्रायंगल से एक एरिया बन रहा है और मिड पॉइंट से एक एरिया बन रहा है। उसका अब रेशियो भी आपको निकालना। देखते हैं बेटा किस तरह हम करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। ए की वैल्यू 0, -1, बी की वैल्यू 2, 1, सी की वैल्यू 0,3, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को। अब देखिए क्या करना है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। आपको जो उसके मिड पॉइंट से जो
मिड पॉइंट से एरिया बनना है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए ध्यान से। देखिए ए पॉइंट ए है, बी पॉइंट ए है, सी पॉइंट ए की वैल्यू कितनी 0,-1, बी की वैल्यू कितनी है 2,1 और सी की वैल्यू कितनी 0,3। तो पहले आपको इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करना है। पहले क्या करना है आपको, इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। जब आप इनके मिड पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे उसके बाद आपको इनका एरिया फाइंड करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो आपको गिवन है एरिया, उसके पहले आपको मिड पॉइंट्स फाइंड करना है। क्या करना है, मिड पॉइंट्स फाइंड करना है। जब आप इसके मिड पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, देखिए बेटा, जैसे ए और बी का इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये 1,0 कैसे आएगा बेटा, ये x1 y1 मानिए, इसको x2/2 मानिए। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो 0 + x/2, 0 + 2/2, तो कितना होगा 1 हो गया। फिर -1 + 1/2 कितना होगा 0 हो गया। तो आपने क्या किया, ए बी का मिड पॉइंट निकाल लिया। इस तरह आपने ए सी का मिड पॉइंट निकाला, इसको माना x1 y1, इसको माना x2/2। देखिए 0 + 0/2 मतलब 0, -1 + 3/2 मतलब 1। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। x1 + x2/2, y1 + y2। तो इनके x1 और x2 को प्लस करके हाफ किया, इनके y1 और y2 को प्लस करके हाफ किया। अब देखिए ध्यान से, इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए बी पॉइंट है 2,1, सी की वैल्यू 0,3। इसके हमें मिड पॉइंट को निकालना था। मिड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है 2, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है 0। 2 + 0/2 कितना होगा 1 होगा, और 1 + 3/2 कितना होगा 2 होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,2। कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके 1,2। तो इसका मिड पॉइंट क्या निकाल लिया आपने, बी सी का मिड पॉइंट निकाल लिया 1,2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब 1/2 ब्रैकेट ऑफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ठीक है बेटा, अब आपको उन ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो उसके मिड पॉइंट्स बना है। देखिए इन मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा DEF, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। देखिए इस तरह हमने एरिया फाइंड किया। देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दिस है 0,-1 और बी की वैल्यू कितनी 2,1। तो मिड पॉइंट क्या है x5। तो x1 y1 x2 y2। तो x क्या होगा x1 + x2/2, 0 + 2/2, 2/2 1। और y की वैल्यू क्या होगी y1 + y2/2। तो y की वैल्यू होगी -1 + 1/2, y की वैल्यू 0। तो इस तरह आपने 1,0 ये फाइंड कर लिया। इस तरह आपको ई फाइंड करना है, इस तरह आपको एफ फाइंड करना है। देखते ध्यान से, उसके बाद आपको ये पॉइंट्स लेना है। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए नेक्स्ट है बेटा, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखिए बेटा ए और सी का, ए कितना 0,-1, सी कितना है 0,3, ई की मिड पॉइंट है। तो देखिए x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो 0 + 0/2, -1 + 3/2, 3 - 2 2.2 1 हो जाएगा। 0 + 0 0 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बी सी का मिड पॉइंट एफ है, तो बी कितना है 2,1, सी कितना है 0,3। ई इज द एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो एफ कितना होगा 2 + 0/2, 1 + 3/2। तो 2 + 0/2 क्या होगा 1, 1 + 3/2 क्या होगा 2। ठीक है, तो आपने इस तरह मिड पॉइंट निकाल लिया। इस तरह आपने देखा कि आपने इसके मिड पॉइंट आपने DEF को आपने फाइंड कर लिया, और आपने DEF को फाइंड तो कर लिया। अब देखिए ध्यान से, आप मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपने, अब यहाँ देखिए डी की वैल्यू कितनी है 1/0, ई की वैल्यू कितनी 0,1, एफ की वैल्यू कितनी 1/2। आप जो आपके मिड पॉइंट से, जो ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, इनसे ट्रायंगल बनाना है। इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ऑफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये कोऑर्डिनेट आपको इसके अंदर पुट करने हैं। ठीक है, तो वैल्यू आएगी इसकी -1। क्या है, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -1। एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 स्क्वायर मीटर²। ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि जो एरिया की कोऑर्डिनेट गिवन है इसका रेशियो निकालना है इस एरिया के रेशियो से। तो देखिए आपको जो गिवन पॉइंट थे वो क्या थे, ए की वैल्यू 0,-1, बी की वैल्यू 2,1, सी की वैल्यू 0,3। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या किया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो x1 की वैल्यू कितनी है 0, y2 माइनस x1 y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 कितना 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना 2 कितना y3 माइनस y1 तो y3 कितना 3 y3 माइनस y1 बनना प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह आपने वैल्यूज़ को पुट कर ली तो आपने देखा कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर यूनिट, इसका है 4 स्क्वायर यूनिट। आप देखिए इसका है 1 स्क्वायर यूनिट, इसका है 4 स्क्वायर यूनिट, इसका रेशियो करेंगे तो 1:4 आपको यही आंसर निकालना था। आप देखिएगा ध्यान से, आप देखिए रेशियो ऑफ द एरिया, देखिए बेटा रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल कितना 1:4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज वर्टिसेस इज टेकन इन ऑर्डर 3 4 -4 -2 3 -3 -5 3 -2 एंड 2 3। आपको इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है, आपको इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है, जबकि आपको ये सब इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 4 पॉइंट से मिलकर जो शेप बनती है उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। ए बी, आप देख रहे हैं ध्यान से इस एरिया के अंदर, अभी ए बी सी डी, तो ये क्या क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी, ये क्या है क्वाड्रिलेटर। आपको इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है। ये आपकी 4 -4 -2, ये -3 -5, ये होगा 3 -2, ये होगा 2 3। तो ए बी सी डी क्या है इसके पॉइंट्स हैं। इसका इसके लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि आपको ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर गिवन, अगर कोई गिवन है और आप उसके एरिया फाइंड करना तो हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए बेटा, ऐसे करिए, एक कोई ए सी या बी डी कोई डायगोनल ड्रॉ कर दिए है। जैसे हमने बी डी एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, जब बी डी हमने डायगोनल ड्रॉ किया तो ए ट्रायंगल ये बन गया, ए ट्रायंगल आपका ये बन गया। ठीक है, तो ए ट्रायंगल बन गया आपका ए बी डी, ए ट्रायंगल बन गया बी सी डी, तो 2 ट्रायंगल बन गए। तो 2 ट्रायंगल के एरिया को, इसका एरिया फाइंड करिए, इसके एरिया अलग फाइंड करिए, इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। देखिए बेटा, हमने वही किया है, देखिए बेटा हमने ये किया है, लेट ए बी सी डी ए बी क्वाड्रिलेटर, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, डी की वैल्यू, सी की वैल्यू ये। तो ए बी डी की लेट ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो कैसे करेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखिए x2, तो आपने x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लिया। जब आपने वैल्यूज़ को पुट कर लिया तो देखिए यार, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया, उसके बाद आपने क्या किया, देखिए ध्यान से, उसके बाद आपने वैल्यूज़ को पुट किया, उसके बाद देखिए 38 - 15 हो गया। इसके बाद आपने सॉल्व किया 23/2, इसका आ गया। ठीक है बेटा, अब दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे बी सी डी को। तो बी पॉइंट कितना है, सी पॉइंट कितना है, डी पॉइंट कितना है, देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी कितना है x1 y1, सी कितना है x2 y2, बी सी डी कितना है x3 y2। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 हाफ ब्रैकेट ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 y1 x2 y2 x3 y3 की इन वैल्यूज़ को अब यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है बेटा, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए बेटा, सो पुट करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 33/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, हमने इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी पता करना है। तो आपने आपको बताया था कि ए बी डी और बी सी डी को हम ऐड कर देंगे तो इस तरह हमारा 28 क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वाड्रिलेटर के एरिया बनाने की हमने एक डायग्राम खींचा, 2 ट्रायंगल बनाया, हर 2 ट्रायंगल के हमने एरियाज को फाइंड कर लिया, इस तरह हमारा एरिया आ गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन को देखते हैं। यू हैव स्टडीड, देखिए ध्यान से, देखिए यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर एग्जाम्पल नंबर 3 डेट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू द ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज। आपने पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप पढ़ चुके हैं दैट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का मीडियन एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वेरीफाई द रिजल्ट, आपको इसको वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करना है,
फॉर ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए 4,-6, बी 3,-2 एंड सी 5,2। देखिए ट्रायंगल है ए बी सी, इसके ए बी सी आपको गिवन है। ए डी क्या है? मीडियन। डी क्या है? मिड पॉइंट है। डी है बी सी का मिड पॉइंट, और ए से डी को हम मिला देंगे तो ए डी क्या हो जाएगा? मीडियन। तो देखिए बेटा आपको प्रूफ करना है कि जो मीडियन है वो उसको इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, मतलब ए बी डी और ए सी डी का एरिया इक्वल होता है। देखिए ए डी क्या है? मीडियन। ए डी क्या है बेटा? मीडियन। डी क्या है? डी उसका मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है बेटा, तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए मैंने मिड पॉइंट को निकाल लेते हैं। आपको बताया था मैंने मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये x1 y1, ये x2 y2, तो x1 + x2 y2, y1 + y2 y2, तो 4,0 आ गया। देखिए 3 + 5 8/2 4, -2 + 2/2 0। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी? 4,-6। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखिए ट्रायंगल, उसके बाद हम ट्रायंगल ए बी डी को सॉल्व करेंगे, एरिया को सॉल्व करेंगे। देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर हम ए बी सी ए डी सी को सॉल्व करेंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। देखेंगे ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए बेटा ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, डी इज द मीडियन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो मैंने आपको बताया था कि 3 + 5/2, -2 + 2/2, तो क्या होगा? 4/0। देखिए ए बी डी, अब देखिए ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी को सॉल्व करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 4,-6, बी की वैल्यू 3,-2, डी की वैल्यू 4,0। इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, इसको मानेंगे x3 y3। अब देखिए बेटा हमने इस तरह, अब मैंने आपको बताया था कि हम ए बी डी की एरिया को ट्रायंगल निकालेंगे, फिर हम ए सी डी को निकालेंगे, दोनों का एरिया इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, कितना हुआ? 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1। उसके बाद देखिए प्लस, देखिए ध्यान से बेटा, आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। ए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ए की 1/2 ब्रैकेट ऑफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1। उसके बाद x3 y1 - y2। फिर आपने x1 y1, x2 y2, x3 y2 की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी। तो देखिए बेटा जब इसकी वैल्यूज़ को भी यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3 की इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -3। -3 का भी एरिया हो नहीं सकता, 3 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए लेट ए की वैल्यू कितनी? 4,-6, डी की वैल्यू कितनी? 4,0, सी की वैल्यू कितनी? 5,2, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी निकालेंगे तो 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो देखिए x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2 को हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे इसका देखेंगे, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3 की वैल्यूज़ को भी यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए -3 आंसर आएगा। उसका भी आंसर -3 आया, तो इसका भी आंसर -3 आया। हम -3 नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं लेंगे तो प्लस की वैल्यू हटाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। इस तरह हम लिख देंगे हैंस मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स। देखिए कुछ लेंगे, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज। किसी ट्रायंगल का मीडियन उसके 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ओके, थैंक यू।